So lac operon is a part of DNA, a portion of DNA within the prokaryotes. Eukaryotes में operons कम होते हैं. It's uncommon. इनमें जो ये 3 genes हैं, they are turned on and off at the same time. And therefore they are called as operon because operon is a group of genes or a cluster of genes जिनको एक साथ turn on या off करा जाता है. इसी turning on और off को gene regulation कहते हैं. So if we take our example of human body, हमारे अंदर जितने भी cells हैं उसके अंदर same amount of gene present है. That is around 20,000 genes in every cell. लेकिन हर सेल के अंदर सारे जीन्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं. 20,000 में से कुछ जीन्स एक्टिवेटेड होते हैं एक सेल के अंदर और बाकी सारे टर्न्ड ऑफ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो स्टमक के अंदर पेप्टिक सेल या चीफ सेल जो होते हैं वो पेप्सिनोजन बनाते हैं. पेप्सिनोजन बनाने के लिए जो जीन चाहिए वो जीन चीफ सेल के अंदर टर्न्ड ऑन होता है लेकिन न्यूरॉन्स के अंदर वो टर्न्ड ऑफ होता है. सो कौन सा जीन कहाँ पे टर्न ऑन होगा, कब टर्न ऑन होगा, कितनी देर के लिए टर्न ऑन होगा, ये सब जीन रेगुलेशन के अंदर आता है. इसको जीन रेगुलेशन कहते हैं. सो ऑपेरॉन इज़ अ टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन दैट हैपन्स इन प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में ऑपेरॉन नहीं होते हैं एज आई सेड. और ऑपेरॉन्स में भी बहुत डिफरेंट तरह के ऑपेरॉन होते हैं. जैसे ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है. यहाँ पे ये 5 जीन्स हैं जो कि एक साथ टर्न ऑफ ऑन होते हैं. एंड इसका नाम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इसलिए है बिकॉज ये पांचों जीन्स जो एंजाइम्स बनाते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, दीज एंजाइम्स दे हेल्प इन मेकिंग ट्रिप्टोफैन विच इज़ एन अमीनो एसिड. पर हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ लैक ऑपेरॉन जिसमें ये 3 जीन्स एक साथ टर्न ऑन ऑफ होते हैं, रेगुलेट होते हैं. और ये 3 जीन्स कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं या कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं that helps in metabolizing lactose and therefore the name lac operon. So basically we are studying कि एक बैक्टीरिया के अंदर ये जो जीन्स हैं कैसे टर्न ऑन या ऑफ होते हैं. सो बेसिकली टर्न ऑफ या ऑन होने का मतलब है कि इनमें ट्रांसक्रिप्शन हो रही है या नहीं हो रही है. नाउ ट्रांसक्रिप्शन होती है विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज. दिस एंजाइम हेल्प्स इन मेकिंग mRNA. यहाँ पे 2 सिनेरियोज है. हियर द RNA पॉलीमरेज इज वर्किंग वेरी वेल. यहाँ पे RNA polymerase is blocked by another protein which is called as a repressor. So repressor हमेशा इस region में bind करता है which is the operator region. Operator region is again a part of DNA, a portion of DNA which is present adjacent to these 3 genes. So basically जब repressor attached होता है operator के साथ then it blocks the RNA polymerase and transcription cannot happen and the genes are turned off. While here, when the repressor is not attached to the operator, the RNA polymerase can easily do transcription and the genes are turned on. कब ये repressor attach करता है, detach करता है, that depends on third molecule. So 3 चीज़ें हैं इसमें. एक है RNA polymerase, उसको कंट्रोल करता है, उसको ब्लॉक या अनब्लॉक करता है repressor. Repressor जो है वो आगे further attach या detach होता है with the help of lactose. So lactose is kind of a signal that comes from outside of the cell. So जब भी सेल के आसपास lactose present होता है, this lactose can come inside, detach this repressor and turn on the genes. Ultimately, it is the lactose molecule जो कि इन genes को turn on करता है. एंड बाकी सारे टाइम पे क्या होता है कि जो रिप्रेसर है वो हमेशा ऑपरेटर के साथ अटैच्ड रहता है और जीन्स को टर्न ऑफ करके रखता है. जैसे ही लैक्टोज आता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज दिस रिप्रेसर इज डिटैच्ड एंड द जीन्स आर टर्न्ड ऑन. सो इसको कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन. नेगेटिव रेगुलेशन इसलिए बिकॉज इसमें रिप्रेसर इन्वॉल्व है. एक और तरह से इसको रेगुलेट करा जाता है जिसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं. उसमें एक्टिवेटर इन्वॉल्व होता है. इफ़ वी कंपेयर बोथ ऑफ दिस सेम मैकेनिज्म है. यहाँ पे भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल होगा जैसे लैक्टोस है. यहाँ पे होता है CAMP. जब बाहर ग्लूकोज कम हो जाता है तब सेल के अंदर CAMP के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं. सो लैक्टोस और CAMP दे बोथ एक्ट एज लाइक अ सिग्नल. लाइक लैक्टोस बाइंड विद रिप्रेसर, CAMP बाइंड्स विद एक्टिवेटर. यहाँ पे जब रिप्रेसर और लैक्टोज आपस में बाइंड करते हैं द रिप्रेसर डिटैचेस. लेकिन यहाँ पे जब एक्टिवेटर और CAMP बाइंड करते हैं दिस होल थिंग अटैचेस टू द DNA.
यहाँ पे जो रिप्रेसर होता है इट अटैचेस टू दिस रीजन विच इज़ ऑपरेटर रीजन. यहाँ पे इट अटैचेस टू अ कैप साइट और कैप रीजन. एंड देन यहाँ पे डिटैचमेंट से ट्रांसक्रिप्शन ऑन होती है, यहाँ पे अटैचमेंट से ट्रांसक्रिप्शन को और बूस्ट मिलता है. So these are two ways of regulation. This is a negative regulation while this is a positive regulation. Within the NCERT, only negative regulation has been mentioned, and they have very slightly mentioned that there is also a positive regulation, but they have not explained it. So this is the explanation, and it is not very difficult to understand कि positive regulation कैसे होती है. So now to sum it up, ये पूरी स्टोरी this is about the food molecules. बैक्टीरिया को फूड चाहिए to survive. जनरली वो कंज्यूम करता है ग्लूकोज, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं है, एनवायरनमेंट में ग्लूकोज नहीं है, then it can switch to another food molecule which is lactose. और ये वो कैसे कर पाता है? बाई टर्निंग ऑन दीज जीन्स, बाई टर्निंग ऑन लैक ऑपरॉन. तो बैक्टीरिया के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि जब उसको लैक्टोज खाना है या जब लैक्टोज कंज्यूम करना है, तब वो अपने जीन्स को टर्न ऑन करके ऐसे एंजाइम्स बना सकता है जो उसे वो लैक्टोज मेटाबोलाइज करने में मदद करेंगे. सो बेसिकली जीन को टर्न ऑन करने के बाद बैक्टीरिया के पास वो नेसेसरी एंजाइम्स आ गए हैं जो उसको लैक्टोज को अंदर लाने में मदद करेंगे और उसको तोड़ने में मदद करेंगे. अपटेक एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ लैक्टोज. नाउ देयर आर 2 words which are mentioned in NCERT that I want to tell you about. पहला है कॉन्स्टिट्यूटिवली. सो दिस इज अ रिप्रेसर, इट्स अ प्रोटीन. इस प्रोटीन को कोई जीन बनाता होगा, उस जीन का नाम होता है आई जीन या इनहिबिटर जीन. ये इनहिबिटर जीन इस रिप्रेसर को बनाता है एंड दिस आई जीन इज़ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड. कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड मीन्स इट इज़ ऑल द टाइम एक्सप्रेस्ड. सो 2 तरह के जीन्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूटिव और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव. कॉन्स्टिट्यूटिव वो होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं और हमेशा प्रोटीन बनाते रहते हैं. नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वो होते हैं जो हमेशा ऑन नहीं रहते, कंडीशनली या सिचुएशन के हिसाब से ऑन ऑफ होते हैं. So these are 2 types of genes. So I gene is a constitutive gene. So ये repressor हमेशा बनता रहता है और ये हमेशा यहाँ पे अटैच्ड होता है. ओनली जब बाहर से लैक्टोस आता है तो ये अपनी जगह से हटता है. दूसरा जो वर्ड है दैट इज़ पॉलीसिस्ट्रॉनिक. सो इफ़ यू कंपेयर दीज 2, यहाँ पे 3 जीन्स हैं, तीनों जीन्स एक ही mRNA बना रहे हैं और एक mRNA 3 डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है कि एक जीन, एक mRNA और एक प्रोटीन. And this is what you find in prokaryotes and this you find in eukaryotes.